आज टीवी पे हम आए हैं। हमें पहले मिट्टी का घर, कहीं नारियल का घर, कहीं झोपड़ा था और पूरे विश्व में चाहे इराक हो, ईरान हो, अरब कंट्री हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, लंदन हो, भारत हो, सभी जगह विकास और घर, बंगले, बड़े बड़े होटलें बनाए गए और 75-80 के दशक में ईरान इराक का युद्ध था। अभी फिर ये भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है बोल सकते हैं। जो कल और आज देखा कि ईरान ने रहायशी इलाका पे हमला किया, जो कोठी बंगला घर में लोग सोते थे सुख सुविधा से, वो जा कर के भोले भाले जनता बंकर में जान बचाने के लिए रात और दिन गुजार रहा है। बंकर में कोई बाथरूम नहीं, खाना नहीं, पानी नहीं, दाना नहीं। कोई रोड पे, स्ट्रीट रोड पे सो रहा है। क्यों? बिल्डिंग के ऊपर, बंगले के ऊपर मिसाइल हमला का डर है। ने ही उनको उस पद पे बिठाया है। क्यों? बिना भक्ति का शक्ति मिलता नहीं और उनके पूर्व जन्मों के कर्म से, चाहे वो व्यापारी हों या राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, उनके पूर्व जन्मों के कर्मों से संसार में माता पिता ने उनको उत्पत्ति और जन्म दिया है और इसके लिए वो महाशक्ति हैं। कोई गरीब है, अमीर है, ये पूरे विश्व में है। और अहंकार भी संसार के मालिक ने दिया है और जब तक अहंकार नहीं होगा तो विनाश नहीं होगा और विनाश नहीं होगा तो विश्व शांति नहीं होगा। क्यों? जन्म देने वाला संसार का मालिक अपने ऊपर कोई भी जिम्मेवारी लेता नहीं। ये नैसर्गिक संसार का नियम है। किंतु परंतु और दोष स्वयं को लेना पड़ता है, कारण दिखता है। अभी अगर इसी प्रकार से इजराइल और ईरान का लड़ाई, वैश्विक युद्ध होते रहा तो वहाँ का तो निर्दोष जनता एक दूसरे देश का दुनिया से
विदा लेंगे, लेकिन उसका विश्व पे, पूरा विश्व पे उसका प्रभाव पड़ेगा। आज महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। और पूरे विश्व में जो सरकार का बदला बदली होता है, उसका कारण भी महंगाई और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ही है। और ये जो जबरदस्ती थोपा गया युद्ध चल रहा है, जब वहाँ रिहायशी जनता का, निरपराध जनता का जान जाएगा, और जो विकास हुआ है तेल का, सोने का, ऑटोमेटिक कीमतें, तेल भंडार जब विध्वंस के रास्ते पे आ जाएगा तो विश्व में तेल नहीं मिलने के ऊपर, जिस देश में चावल, गेहूं या तेल का उत्पादन नहीं होता है, वहाँ का जनता महंगाई का सामना करेगा और कहीं लोगों को वहाँ भूख और प्यास और महंगाई से, बेरोजगारी से उनकी जानें जाएगी। हर इंसान यही सोचता है कि उसमें मेरा क्या है, वहाँ का है, हमारा क्या लेना देना है। लेकिन एक का गलती पूरे देश, पूरे राज्य, पूरे संसार पे वो गलती का सामना, उसका दशा दुर्दशा, तकलीफ भुगतना पड़ता है। अभी पूरे देश में, भारत में राजनीति समीकरण बिल्कुल सही है। पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति पार्टी जनता आज़ादी के बाद और 11 साल से उनके नेतृत्व में छिटपुट महंगाई, जब वैश्विक महंगाई है तो उसमें कोई देश का, हमारे मोदी जी का कोई ये नहीं है। लेकिन राजनीति जो देख रहे हैं कि यही भारत ने आज़ादी के लिए महात्मा गांधी ने क्या नहीं किया, लेकिन भारत के अंदर अब राजनीति पार्टी का शक्ति ही नहीं रहा है। अब मेरे को लगता है मोदी जी को ही कहना पड़ेगा कि यहाँ एंट्री बंद है। विपक्ष को मोदी जी कैसे विपक्ष में रखेंगे, ये उनको विचार करना होगा। क्यों पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिना उनके समर्थन से या उनके समर्थित पार्टी से कोई जनता और कोई नेता उनके बगैर रहना संभव नहीं है।
देश ने देखा कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट मिला, लेकिन खुद से नीतीश बाबू, नायडू बाबू वहाँ जाकर के समर्थन दिया और टीवी मीडिया पे पूरे विश्व ने देखा। विरोधी पक्ष ने एक वक्त में नीतीश बाबू को अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया था और जो एक साल पहले 2024 में वो खुद प्रधानमंत्री जी को अपना समर्थन, और टीवी पे हमने भी देखा कि वो उनका पैर पकड़ रहे हैं और मोदी जी का आदत है किसी को अपना पैर छूने नहीं देते हैं। और नीतीश बाबू 4 टर्म से मुख्यमंत्री बने रहे। उनको जनता का समर्थन नहीं होने के बावजूद भी मोदी जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाए रखा और आज पूरे देश में एक ही माहौल है। सब जगह बिना सत्ता का नेता रह नहीं सकता है। एमएलए, एमपी, नगर सेवक। अब जैसे किसी राज्य में पहले 2014 में विरोधी पक्ष के लायक लोकसभा में ही नेता के लायक सीट नहीं था, उसके बाद 2019 में भी वही हाल रहा और अभी मोदी जी ने अपने कूटनीति से या राजनीति से क्यों जनता का संपूर्ण विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मोदी जी ने जीता है। और मैं मानता हूं कि ये जो 99 सीट आया है अपोजिशन पार्टी एलओपी नेता राहुल गांधी जी को, वो भी उनका समर्थन बोल सकते हैं, क्यों कश्मीर से कन्याकुमारी तक जनता, नेता कोई विपक्ष में रहना ही नहीं चाह रहा है। वो नहीं बोलते हैं सत्ता पक्ष, फिर भी विपक्ष जाके उनमें मिल जाता है, उनको समर्थन दे देता है। एक समय में हमें याद है कांग्रेस का मनमोहन सिंह जी का सरकार था। अमर सिंह जी और मुलायम सिंह जी, कांग्रेस ने समर्थन पूरे अलायंस में नहीं मांगा था, फिर भी ये दोनों जा कर के राष्ट्रपति को पत्र दे दिए थे और वही दिन वापस पूरे देश में है। समर्थन नहीं मांगने के बावजूद भी आज इनकी मजबूरी है, राजनीति है, कूटनीति है, धर्म नीति है, कर्म नीति है कि जबरदस्ती समर्थन जाके राज्यपाल को देना पड़ता है। और जहाँ कहीं
11 साल के टेन्योर में चुन के भी आया, सत्ता बना भी लिया, जैसे मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में देखा, अपने आप सब भाग गए बीजेपी में। उनका आत्मा परिवर्तन हो गया। और आत्म परिवर्तन नैसर्गिक चीज है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। क्यों? मोदी जी वैश्विक नेता हैं और जब पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है तो भारत में भी उनका डंका बजता है। और सभी जाति, धर्म, भाषा के लोग मोदी जी को समर्थन करते हैं, समर्थन देते हैं। जबकि बीजेपी का आइडियोलॉजी नहीं था जो आज भारतीय जनता पार्टी में कुछ हम सुनते हैं कि बीजेपी के पुराने कैडर नाराज हैं। अब जब पूरा देश में विपक्ष ही नहीं है तो सारे राजनीति पार्टी के लोग जब मोदी जी के समर्थन में हैं तो तकलीफ तो होगा ही। और क्योंकि मोदी जी का नेम और फेम दोनों विश्व में है, चाहे वो रसिया हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूनाइटेड नेशन हो, और अब तो पाकिस्तान हो, जो अरब कंट्री हो, सब जगह का वो बेताज का बादशाह है। और जो राज्य का क्योंकि जबकि वो सभी को, विरोधी पक्ष को बराबर का, अभी विश्व में जो भारत का प्रतिनिधि मंडल सभी राजनीति पार्टी के लोगों को विश्व में पाकिस्तान के खिलाफ जो आतंकवादी घटना हुआ था उसका विश्व में शांति दूत बना के उन्होंने भेजा था। उसमें सभी जाति, धर्म, भाषा, सभी राजनीति पार्टी के प्रतिनिधि को उन्होंने भेजा। जबकि वहाँ आप बोल सकते हैं कि बीजेपी और अलायंस पार्टी के नेता से ज़्यादा तवज्जो उन्होंने विरोधी पक्ष को दिया। और यही भारत की खूबसूरती है और इसी के लिए मोदी जी को वैश्विक नेता का स्वीकार करते हैं लोग। तो अभी टीवी पे डेली दिख रहा है, कहीं मुख्यमंत्री बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, इधर जगह नहीं है, आप वहीं रहिए, आप वहीं से विरोध करिए। क्यों? अब मेरे को लगता है बीजेपी को भी देखने में लग रहा है कि अगर विरोधी पक्ष ही नहीं रहेगा, कोई झंडा तो उठावे, कोई विरोध तो करे, सिद्धांतिक विरोध के लिए तो कोई खड़ा रहे। और आज वो वक्त हमने देखा, एक समय में हमने पहले भी देखा था कांग्रेस के, जब 425 सीट कांग्रेस के वो पूरे देश में था राजीव गांधी के नेतृत्व में, वो भी दिन हमने देखा था। और आज भी हम देख रहे हैं कि विपक्ष है ही नहीं। राहुल जी स्लीपर सेल क्या क्या बोलते हैं, जिसको बनाते हैं वही दूसरे दिन बीजेपी में चला जाता है।
अलायंस पार्टी में चला जाता है। जीत के आता है, जनता चुन के देता है विरोधी पक्ष के लिए कि विरोध करो। अब वो बोलता है कि हमको विरोध करना ही नहीं, हमको फंड चाहिए, हमको सत्ता चाहिए। इसमें जनता का क्या गलती है? जनता को अपना विकास, अपना रोजमर्रे का जो काम है वो मिले, उनका काम हो, उनको महंगाई बेरोजगारी से निजात मिले, उनके क्षेत्र का विकास हो। जनता को यही चाहिए। और अब तो 11 साल से आदत सा हो गया है, वो गया उधर, कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, उनको जाना ही था। क्यों? सत्ता के बिना नेता रह नहीं सकता है। और ये 80-85 के दशक में, 85 के दशक में एक इंडियन एक्सप्रेस के वेटरन पत्रकार थे, DK रायकर साहब। वो बोलते थे कि कांग्रेसी बिना सत्ता का नहीं रह सकता है। और उस समय में भी जब 87 में पवार साहब कांग्रेस में आए तो उसके बाद ये 52 MLA, 5 MP इंदिरा जी के जब राजीव जी प्रधानमंत्री बने थे उस समय में 87 में पवार साहब कांग्रेस में कांग्रेस एस को विलीन किया था औरंगाबाद अधिवेशन में। और तो उसी प्रकार से पूरे देश में, चाहे वो बिहार हो, कुछ राज्य जैसे बंगाल है, वहाँ दिल्ली में बदलाव जनता ने किया बहादुरी के साथ। शीला दीक्षित जी करीबन 15 साल उन्होंने राज्य किया। उसके बाद पहले बीजेपी थी, बाद में केजरीवाल जी 10 साल। अभी फिर जनता ने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में दे दिया। कुछ राज्य में एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी देखने को मिलता था, अब तो वहाँ कंटिन्यूस वहाँ कांग्रेस विहीन राज्य हो गया है मध्य प्रदेश। और अभी लगता है बिहार भी हो जाएगा। गुजरात में नहीं है कांग्रेस, तो विरोधी पक्ष का कहीं जगह ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी और राहुल जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, किए हैं, लेकिन योगी जी शिकस्त दे देते हैं। तो राजनीति समीकरण जनता को, कोई इधर जाए या उधर जाए, जनता को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी मिले, यही। और भारत में कम से कम सर्वांगीण विकास होते रहे, देश शांति से चले, विदेश से सारी कंपनियां हिंदुस्तान में आवे। और 140 करोड़ से अब जनसंख्या और भी बढ़ गया है, तो सबको रोजी रोटी, कपड़ा, मकान मिले, 2 समय का रोटी मिले, और देश विकास के ओर बढ़ रहा है।
और बढ़ेगा और शासन प्रशासन मजबूती से वैश्विक युद्ध से भी हर चीज़ से निपटने की उनकी तैयारी होती है, चाहे वो महामारी हो या युद्ध हो। और फिर मोदी जी अभी विदेश में G7 में का मीटिंग में भाग लेने के लिए वैश्विक स्तर पे अपना पक्ष रखेंगे। भारत उनके नेतृत्व में साथ अग्रसर सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ रहा है। आज फादर्स डे पे हार्दिक बधाई और संसार के देवाधिदेव महादेव को सत सत नमन प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।